अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और तर्जुमा और आगे तफसीर अल्लाह के करम से और जो इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे। अब स्टूडेंट आप मुख्तलिफ़ लेक्चर्स आप सुनते रहते हैं और मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में आप इस्लामियत का लेक्चर भी सुनते हैं और इस्लामियत के लेक्चर में जो है वो प्यारी प्यारी बातें, सबसे प्यारी बातें जो हैं वो इस्लामियत के लेक्चर में होती हैं। तवज्जो जो है हमारी वो अल्लाह की तरफ ही होनी चाहिए। बाकी जो दुनिया के काम जो हैं, जब आप हर चीज़ अल्लाह पे ही छोड़ दें, जो हर चीज़ का बनाने वाला मालिक है, तो बाकी बातें बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। आप सिर्फ अल्लाह पे तवज्जो करें, बाकी ये जो आप साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और अब क्योंकि बातें जो है बेटा उसमें अगर कोई अल्लाह वाला ज़ाहिरन हो, उसके मुंह से अगर कोई बात निकले तो वो कह रहे होते हैं कि जी उसी के मुंह से सूट करती है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो दुनिया में छुपे होते हैं और वो अल्लाह से शायद दुआ भी ये कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें छुपाए ही रखे, क्योंकि जिसके साथ ताल्लुक़ है, इतना बड़ा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बना लेता है तो उसका दुनिया की तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें अगर ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बना लिया तो अब वो मेन ताल्लुक़ तो वही है, दुनिया की तो उसको ज़रूरत नहीं है कि दुनिया वालों को पता चले कि इसका ताल्लुक़ बना हुआ है, वो अल्लाह वाला है। तो अब कोई लेक्चर, कोई टॉपिक मेरे भी अगर ज़हन से गुज़रा, देखा कि अल्लाह ताला का जो ज़िक्र करता है तो वो उसी को ज़िंदा कहा जाता है। अब ये बातें जो हैं अगर सर के इस्लामियत वाले सर के मुंह से अगर आप सुने तो ज़ाहिर है उसमें, क्योंकि वो सिलेबस का भी हिस्सा होता है। लेकिन बेटा बात की जाए, ये देखना चाहिए कि अगर किसी के मुंह से भी अल्लाह का ज़िक्र निकल रहा है तो अच्छी बात ही है, आपको उसको तवज्जो से सुनना चाहिए। तो अब ये जो है नमाज़ पढ़ना, ये सबसे अच्छा अमल है कि जब दिल करता है कि मैं अल्लाह ताला से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं। जब दिल करता है कि अल्लाह ताला मेरे से बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। ठीक, तो ये स्टूडेंट जो है आप तवज्जो करें। अब कई दफ़ा होता है कि ज़ाहिर ये बातें सारों को क्लियर है, हर एक को पता है, लेकिन उसमें कितना अमल किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम पे करम करे, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ईमान पे रखे, हिदायत पे रखे, इस्तकामत नसीब करे, आफ़ियत की ज़िंदगी। कोई ये ना हो कि जी कोई इल्म मिल गया तो मुकाबले के लिए नहीं, अल्लाह ताला बचते बचाते जो है वो दुनिया से हमें ले जाए। अल्लाह ताला हम पे करम करे। अपना जो टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 7 के MCQs कर रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके हम MCQs डिस्कस कर रहे थे और आपको ये कहा था कि MCQs पे भी आपने उतनी ही तवज्जो देनी है जितने आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे देते हैं, तो अब क्योंकि MCQs जो हैं ये 15 मार्क्स के MCQ हैं। अब 15 मार्क्स के जो MCQ हैं, इससे भी हमारा जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को हम अवेल कर सकते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप जो है इसको ध्यान से करें। अब ये जो बात की थी कि MCQ में जो क्वेश्चन होता है, जब आप उसको रीड करते हैं और रीड करने के बाद ही अगर उसका आंसर आपके माइंड में आ जाता है फिर तो वो क्लियर है। लेकिन ये है कि वो उसका आंसर फ़ौरन आपने प्रोवाइड नहीं कर देना, बल्कि डबल चेक करके जो ऑप्शंस हैं उसके साथ मैच भी करना है। ठीक है, तो ये और बाकी जो है आगे हम बात करते रहेंगे। ये MCQ है, ऑल फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। जो भी फाइलें हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जो है वो स्टोर की जाती हैं आर्जी तौर पर। तो वो कहाँ पर, माई डॉक्यूमेंट में, माई कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन में, या कोई टेम्प का फ़ोल्डर होता है जहाँ पे वो फाइलें जो आप डिलीट कर देते हैं, फ़ोल्डर्स ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं, तो कहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है। तो ये आपको पता है कि इसका आंसर जो है C ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ विल सेव अ डॉक्यूमेंट इन
अगर आप कोई पाथ बता देते हैं कि फ़ाइलें कहाँ सेव करनी है, फ़ोल्डर बता देते हैं तो फ़ाइलें फ़ोल्डर तो उसी जगह पे सेव होती हैं। लेकिन अगर आप कोई पाथ नहीं बताते तो फिर वो फाइल्स जो हैं, डॉक्यूमेंट जो हैं, वो किस जगह पे सेव होते हैं ऑटोमेटिकली बाय दी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहाँ पर वो सेव होता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर में वो डॉक्यूमेंट सेव होता है, रीसाइकल बिन में, माई डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में, या माई कंप्यूटर में, कहाँ पे ये सेव होता है। ठीक है, अब उसमें हमने ये बात की है कि जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे आपके माइंड जा रहा होता है, लेकिन उसमें से भी आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सिलेक्ट करना होता है, जो जैसे ही वो आंसर आप देखें तो फ़ौरन ही माइंड में आ जाएगा यही आंसर जो है वो इसका एफिशिएंट, प्रॉपर एफिशिएंट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो उस ऑप्शन को आपने टिक करना होता है। कई दफ़ा थोड़ी डेफिनेटली MCQ तो हैं ही ये कि उसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही होती है। तो विंडोज़ जो है जो डॉक्यूमेंट सेव करता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कहाँ सेव करता है? तो ये सी ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो डॉक्यूमेंट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली सेव करता है। उसके बाद अगला MCQ है, सी ऑप्शन इसका आंसर था। यू यूज़ डैश टू ब्राउज थ्रू ड्राइव्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। आप क्या यूज़ करते हैं जब आप डिफरेंट जो ड्राइव्स हैं, फोल्डर्स हैं और नेटवर्क रिसोर्सेज, नेटवर्क में जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उसको आप सर्च, मूव थ्रू, आप उसमें मूव करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से आप डिफरेंट ड्राइव्स और नेटवर्क रिसोर्सेज को ब्राउज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मूव थ्रू कर सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स की मदद से कर सकते हैं, रीसाइकल बिन की मदद से कर सकते हैं, या विंडोज़ एक्सप्लोरर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कोई ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट है जिसके ज़रिए आप कोई फ़ाइल आपने सर्च करनी है, कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना है, तो डिफरेंट ड्राइव्स में आप सर्च कर लें, मूव थ्रू कर लें, या कोई नेटवर्क पे कुछ एरियाज़ मौजूद हैं आप उसको आप ढूंढना चाहें, सर्च करना चाहें, तो कौन सा आप कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं चारों में से? तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है, देखें ये एक्सप्लोर करना, इसका मतलब है ये भी यहाँ से ही आंसर आ ही रहा है। लेकिन ऐसा जो है, ऐसा जो आपने वर्ड से नहीं पिक करते रहना, अपने नॉलेज को जो है उसके साथ मैच करना है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। उसके बाद है वेब ब्राउज़र डैट इज़ प्रोवाइडेड विद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज़ यूज्ड टू सर्व द इंटरनेट। एक वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर जिसके जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड किया हुआ, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, टॉपिक को ढूंढ सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, अपनी डाटा या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वो कौन सा वेब ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा जो है, जो हमारे टेक्स्ट बुक के हवाले से, हमारे सिलेबस के हवाले से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट आप चला सकते हैं, टॉपिक सर्च कर सकते हैं। तो कौन सा वेब ब्राउज़र जो है? ठीक है, तो वो ए ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये हमें होगा, क्लियर होगा, ये आंसर जो है आप इसको टिक कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट रीसाइकल बिन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से हम इसका आंसर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि कौन सी स्टेटमेंट, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अबाउट रीसाइकल बिन। जब हम रीसाइकल बिन के टॉपिक की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इससे लिंक है रीसाइकल बिन से और इसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे, इट इज़ सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ फाइल्स, कि ये एक बचाव है कि जो फाइलें एक्सीडेंटल डिलीट हो जाती हैं उसके लिए ये एक बचाव है। ये रीसाइकल बिन की बात की जा रही है। आइटम्स कैन बी रीस्टोर टू देयर ओरिजिनल फोल्डर्स फॉर्मेट, इसकी मदद से जो आइटम जो हैं, जो ऑब्जेक्ट फाइल डॉक्यूमेंट आप डिलीट कर देते हैं उसको रीस्टोर किया जा सकता है और वो अपने जहाँ से उसको डिलीट किया गया था वहीं पर वो उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं, रीस्टोर हो जाता है जहाँ से उसको डिलीट किया गया था।
डिलीटेड आइटम्स आर सेंट टू इट, जो भी आइटम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में भेज दी जाती हैं। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या ऑल ऑफ अबव के सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं ABC? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन ए। रिसाइकल बिन जो है इसके ज़रिए जो फाइलें गलती से डिलीट हो जाती हैं वो भी हम इसको रिस्टोर गेट कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में जाती हैं। फाइल्स को रिस्टोर किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, या डिलीटेड आइटम जो हैं वो इधर भेजी जाती हैं। तो ये सारी ऑप्शन ABC ऑप्शन ठीक है। तो ये डी ऑल ऑफ अबव ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा ठीक होगा। ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन, अगर कोई हार्डवेयर जो है आप अटैच करते हैं, वैसे तो ऑटो डिटेक्ट है, लेकिन अगर कोई हार्डवेयर आप अटैच करते हैं तो ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन, ये ऑप्शन कहाँ पर मौजूद होती है? जब किसी हार्डवेयर को आप अटैच करना चाहते हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है? 8 में 11 में आया। मेन मेन्यू में ये ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए कोई हार्डवेयर जो है उसको आप अटैच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस बार में मौजूद है, टास्क बार में मौजूद है ये ऑप्शन ऐड न्यू हार्डवेयर की, या कंट्रोल पैनल इस पे मौजूद है। ठीक है, तो ये देख लें कि कहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंट्रोल पैनल हमारे पास एक वो एरिया है वो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कमांड्स अप्लाई की जा सकती हैं, मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन कंट्रोल पैनल पर अवेलेबल है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQ की अगर आप चलते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखें, ये प्रीवियस जो है ये 8 में 11 में आया, अब यही आगे जो है थोड़ी सी इसकी ऑप्शंस चेंज के साथ ये दोबारा है, इसलिए इसको रिपीट किया गया। ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन, ये 2010 में आया। कंट्रोल पैनल इसकी ऑप्शन चेंज हो गई तो इसलिए जो इसको रिपीट किया गया। कंट्रोल पैनल पे मौजूद है, टास्क पैनल पे मौजूद है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। इंस्टॉलर उसमें ये ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, या लिंकर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो चेंज कर दी और ये क्वेश्चन वही है, तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन कंट्रोल पैनल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट MCQ 12 में 13 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, कौन सा जो फॉलोइंग है जिसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स को कमांड्स अप्लाई करना चाहें वो इस पर मौजूद हैं, जिसके ज़रिए आप सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, सेटिंग्स कर रहे हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी आपने इंस्टॉल करना है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ऐसी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं, ये कमांड जो हैं कहाँ पर मौजूद होती हैं? कंट्रोल पैनल पे मौजूद होती हैं, या स्टार्ट बटन उस पर आप क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए आप ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काम पूरे कर सकते हैं, या रिसाइकल बिन के अंदर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स या टास्क मौजूद हैं। तो कहाँ पर मौजूद है? आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका आंसर जो है ए ऑप्शन कंट्रोल पैनल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कीबोर्ड इवेंट। अब जाहिर है कि ये हम ऑप्शंस देखेंगे तो पता चलेगा कि फॉलोइंग कौन सी ऑप्शन जो है वो एक कीबोर्ड इवेंट है। ऐसे एक्शन जो डिफरेंट हम कीबोर्ड की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं उसको इवेंट कहा जाता है। तो फॉलोइंग कौन सा जो है वो कीबोर्ड ऑप्शन जो है वो कीबोर्ड इवेंट है? की अप, की डाउन, बोथ A एंड B, या नॉट A और B? कुछ क्या इसमें आंसर जो है? तो इसमें की अप और की डाउन ये कीबोर्ड इवेंट्स हैं। हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की है कि ऑप्शंस में से जो अप्रोप्रिएट है वो आंसर आपने देना है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये एक आंसर आ रहा है तो अब ये भी हो सकता है, लेकिन आपने मैक्सिमम की तरफ जाना है। ठीक है, मैक्सिमम की तरफ जाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाना है। तो ये सी ऑप्शन A और B ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए माउस इवेंट। अब माउस इवेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं वो माउस इवेंट, माउस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है? लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, या ऑल ऑफ अबव ऑल ऑफ दीज?
कौन सी जो ऑप्शन है वो एक माउस का एक्शन है, इवेंट है। तो ये डी ऑप्शन, लेफ़्ट क्लिक भी माउस के ज़रिए करते हैं, राइट क्लिक भी, ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक करें और बटन को प्रेस ही रखें और माउस को मूव करें तो इसको ड्रैग इवेंट कहा जाता है, ड्रैग एक्शन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ अबव। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग दी लेफ़्ट माउस बटन, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद उसको रिलीज़ कर दें, छोड़ दें। तो इसको क्या कहा जाता है कि जब आप लेफ़्ट माउस बटन आपने प्रेस किया और प्रेस करने के बाद उसको छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, तो इसको क्या कहा जाता है? क्लिकिंग। इसको क्लिकिंग कहा जाता है, इस एक्शन को ड्रॉपिंग कहा जाता है, पॉइंटिंग कहा जाता है या ड्रैगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लें कि किसको इसको क्या कहा जाता है। तो ये मेरा ख्याल है क्लियर होगा। इसको क्लिक कहा जाता है क्योंकि क्लिक का मतलब है कि बटन को प्रेस किया थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया, तो इसको इस एक्शन को कहते हैं क्लिकिंग। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। विंडोज़ 2000 सिलेबस के हवाले से हमारे पास, क्योंकि विंडोज़ 2000 ही सिलेबस के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ 2000 इज़ ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा वर्ड इधर हम प्लेस करेंगे, ये ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग एक वक्त में एक ज़्यादा काम परफॉर्म करना, मल्टी प्रोसेसिंग एक वक्त में एक ज़्यादा प्रोसेसर जो है उसकी सर्विसेज लेना, उसको यूज़ करना। मल्टी यूज़र एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कमांड्स प्लेस कर सकते हैं और रिस्पॉन्सेस गेट कर सकते हैं। या ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन होगी क्योंकि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे ही फीचर्स प्रोवाइड करता है, मल्टीटास्किंग का, मल्टी प्रोसेसिंग का, मल्टी यूज़र। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। उसके बाद अगला है द फैसिलिटी टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर डिवाइस और साथ ही साथ इंस्टॉल इट्स ड्राइवर इज़। ये हमने बात की है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि डेफिनेशन जो हैं वो आपके एमसीक्यू में आ रही होती हैं। तो अब ये एक टर्म है जिसके ज़रिए इस टर्म में ये चीज़ क्लियर की जाती है, बताई जाती है। इस टर्म के ज़रिए आप किसी हार्डवेयर डिवाइस को डिटेक्ट कंप्यूटर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है, उसको कॉन्फ़िगर करता है और साथ ही साथ उसका अप्रोप्रिएट जो है जो सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर जो है उसको इंस्टॉल कर लिया जाता है। इस टर्म को, फैसिलिटी को क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले, ड्रैग एंड ड्रॉप, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये भी हमने बात की है कि कई दफ़ा कोई डेफिनेशन जो है वो आ जाती है एमसीक्यू में, तो जो इसका अप्रोप्रिएट जो टर्म है वो उसका जवाब होता है, यानी किसी ऑप्शन जो है उसकी डेफिनेशन होती है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्लग एंड प्ले आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे पास जो फैसिलिटी है, फीचर है कि जिसके ज़रिए विंडोज़ ऑटोमेटिकली किसी भी हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, कॉन्फ़िगर करता है, उसका अप्रोप्रिएट ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद अगले एमसीक्यू, द यूटिलिटी दैट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर व्यूइंग। ये ग्राफिकल इंटरफेस जो है कौन सी यूटिलिटी है जो ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम जो है हार्ड ड्राइव्स, डिफरेंट हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उसको हम व्यू कर सकते हैं, और डिफरेंट जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस आप मेंटेन करना चाहें, मेंटेनेंस की डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करना चाहें ताकि डिफरेंट हार्ड ड्राइव जो है वो मेंटेन रहे, और साथ ही साथ जो सीडी ड्राइव्स कंप्यूटर में अटैच हैं वो भी मेंटेन रहें। तो कौन सी यूटिलिटी है जिसके ज़रिए ग्राफिकली आप हार्ड ड्राइव्स को या सीडी ड्राइव्स को उसकी मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी डाटा ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको आप देख सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी के ज़रिए इसको किया जा सकता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के ज़रिए, डेस्क मैनेजमेंट जो यूटिलिटी उसके ज़रिए, या वन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब इसमें अब ये वन ऑफ दी अबव कुछ भी, लेकिन आप इसमें देख लें ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है
तो ये सी ऑप्शन डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है, जिसके ज़रिए डिफरेंट जो हार्ड ड्राइव्स हैं उसको हम व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन सी ड्राइव्स अवेलेबल हैं, और साथ ही इसको मेंटेन करना हो, ये जो हमारे पास ड्राइव्स हैं उसको दोबारा आपने इसकी पार्टीशन करना है, उसको मेंटेन करना है, इसका साइज़ जो है डेफिनेट डाटा जो है वो तो इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अब जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव से चलाया जा रहा है उसको तो जाहिर है क्योंकि वो तो वर्किंग कंडीशन में है, तो वहाँ से तो कमांड्स को, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को पिक किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो ड्राइव्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं आप, उसको मज़ीद उसके ब्लॉक्स बना सकते हैं, ड्राइव्स बना सकते हैं, या ड्राइव्स को आप मर्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डाटा जो इसके अंदर अवेलेबल होगा डेफिनेटली वो लॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज फाइल नेम्स अप टू, इसको टिक कर लें कि अगर आपको इसका आंसर ये क्वेश्चन रीड करके नहीं पता चल रहा तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो फाइल नेम की लेंथ कहाँ तक ये आपको फैसिलिटी देता है कि फ़ाइल का नाम कितने कैरेक्टर्स तक हो सकता है, 55 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स या 260 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके माइंड में अगर नहीं आया होगा तो इस आप ऑप्शन को, इस MCQ को टिक कर लें। तो इसका बी ऑप्शन 255 कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगले MCQ, इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स, फोल्डर्स एंड डायलॉग बॉक्स विंडोज़ द टाइटल बार इज़ डिस्प्लेड एट दी। अब हमें टाइटल बार पता होना चाहिए कि टाइटल बार किसे कहते हैं। जो भी प्रोग्राम के फ़ोल्डर नज़र आते हैं, डायलॉग बॉक्स नज़र आते हैं, विंडोज़ नज़र आती हैं, तो उसमें जो टास्क बार जो है वो कहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, इज़ डिस्प्लेड एट दी, कहाँ पर इसको डिस्प्ले किया जाता है, टॉप पे इसको डिस्प्ले किया जाता है, वो उस विंडो डायलॉग बॉक्स के लेफ़्ट साइड पे इसको डिस्प्ले किया जाता है, राइट साइड पे डिस्प्ले किया जाता है, या बॉटम पे डिस्प्ले किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आपको पता होगा कि टाइटल बार वो बार है जो भी हम विंडो कोई फ़ोल्डर चलाते हैं, डायलॉग बॉक्स चलाते हैं, उसके टॉप पर ही नज़र आ रहा होता है। तो इसका आंसर जो है वो टॉप इसका सही आंसर होगा कि टाइटल बार जो है वो जहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसका नाम नज़र आ रहा होता है, और इन केस को फाइल आपने ओपन की है तो उसका भी नाम टाइटल बार में सबसे ऊपर वाली बार है उसमें नज़र आ रहा होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला MCQ अगर हम देखते हैं तो टू टॉगल, अभी टॉगल का वर्ड क्या आ गया, टॉगल का मतलब है स्विच करना। एन एप्लीकेशन विंडो बिटवीन मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज स्टेट्स, कि जी मैक्सिमम विंडो का साइज़ कर देना है या मिनिमाइज़ कर देना है, तो फिर हम इन दोनों में स्विच करना है, दोनों स्टेट्स में अगर स्विच करना है तो फिर हम कहाँ डबल क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं, टास्क बार पे, इसका ऑप्शन को भी आप इस MCQ को भी टिक ही रखें आप, टास्क बार पे डबल क्लिक करते हैं, टाइटल बार पे डबल क्लिक करते हैं, या स्क्रॉल बार पे डबल क्लिक करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बार जो हैं ये स्क्रीन के किस जगह पे बनती हैं। टास्क बार नीचे है, टाइटल बार ऊपर है, स्क्रॉल बार जो है ये लेफ़्ट साइड पे, बॉटम पे, लेफ़्ट राइट और ऊपर और नीचे मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अगर इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन से ज़्यादा हो। तो अब ये डबल क्लिक कहाँ किया जाता है, तो सी ऑप्शन टाइटल बार पे अगर आप डबल क्लिक भी कर दें तो ये दोनों स्टेट्स में जो है ये स्विच करने के लिए ये इस्तेमाल एक्शन किया जा सकता है, बजाय इसके कि मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करें, मिनिमाइज़ पे क्लिक करें। आप टाइटल बार पे भी अगर, क्योंकि अगर आप ये मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ बटन में लेके जाते हैं तो माउस को आपको एग्जैक्टली उस बटन पे लेके जाना पड़ता है, लेकिन उस विंडो की टॉप जो भी बार है लेफ़्ट टू राइट वो कंप्लीट एक बार है, तो वहाँ पर आप ले जाएं, डबल क्लिक कर दें तो आप दोनों स्टेट्स में जो उस विंडो का जो स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें कि आपको कौन सा जो है वो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा अप्रोचिंग है। ठीक है, डबल क्लिक भी कर लें टाइटल बार पे तो अगर वो मिनिमाइज़ पे चला जाएगा, मिनिमाइज़ से मैक्सिमम इस पे चला जाएगा उसका विंडो का साइज़, डायलॉग का साइज़, अगर वो उसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ किया जा सकता है तो। ठीक है, सी ऑप्शन द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं माउस से तो उसके ज़रिए भी
हम ये देख सकते हैं इसकी ऑप्शन जो हैं वो अब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है जिसके ज़रिए स्टार्ट मेन्यू जो है हम डिस्प्ले कर सकते हैं? कंट्रोल टैब, इस ऑप्शन पे भी आप टिक करें। कंट्रोल टैब, कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल एस्केप या कंट्रोल डिलीट, ठीक है। तो ये कौन सी ऑप्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन, कंट्रोल एस्केप, ठीक है। इसका ऑप्शन को भी मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस MCQ को क्लिक कर दें, रिवीजन में इसको लाजमी शामिल करें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये हमें ना पता हो। टू क्लोज़ दी स्टार्ट मेन्यू, अब स्टार्ट मेन्यू को हमने जो डिफरेंट ऑप्शन नज़र आती हैं जिसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने स्टार्ट मेन्यू को क्लोज़ करना है तो क्या करेंगे? एस्केप की प्रेस करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप डेफिनेटली अगर गौर करें तो आप इसका आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं कि ए ऑप्शन एस्केप की जो है वो नॉर्मली जो एक्शन हमने परफॉर्म किया होता है, नॉर्मली एक्शन को ख़त्म करने के लिए एस्केप की इस्तेमाल हो जाती है ज़्यादातर। तो एस्केप की हम प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू जो है जिसमें डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही होती हैं तो वो क्लोज़ हो जाता है। अगला है द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिलीट ए सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग इट इन द रीसाइकल बिन इज़, वो कीबोर्ड कौन सी शॉर्टकट की है जिसके ज़रिए जो आइटम आप डिलीट किए वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है और उसको रीसाइकल बिन में प्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि रीसाइकल बिन जो है वो टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है जहाँ पे उस फाइल को प्लेस किया जा सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको प्लेस ना किया जाए और वो परमानेंटली ही डिलीट हो जाए, तो कीबोर्ड के ज़रिए कौन सी की कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो वो आइटम जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट या नन ऑफ अबव, नन ऑफ दीज। तो ये अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे इस MCQ पे। शिफ्ट डिलीट अगर हम प्रेस करते हैं सी ऑप्शन तो कोई भी आइटम जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसको वो परमानेंट डिलीट हो जाता है और रिसाइकल बिन में नहीं जाता। इसका मतलब है इसको रीस्टोर रिकवर नहीं किया जा सकता। ये हैबिट नहीं बनानी होती, ये हैबिट नहीं बनानी होती कि शिफ्ट डिलीट कर दें, क्योंकि ये कि अगर ये हैबिट बना देंगे तो आपने किसी आइटम को डिलीट कर दिया लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, हैबिट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली डिलीट कर लें। अगर आप बिल्कुल आप जो है एक्टिव पोजीशन में हैं, बिल्कुल क्लियर है कि जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो फिर अदरवाइज़ इसको बिल्कुल अपने हैबिट नहीं बनाएंगे कि जी शिफ्ट डिलीट आपका ये हैबिट ही है कि जो भी आप आइटम डिलीट करते हैं शिफ्ट डिलीट ही कर देते हैं, तो ये नहीं करना। दी शॉर्टकट की टू क्लोज़ एन एक्टिव विंडो और क्विट एन एक्टिव प्रोग्राम, जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज़ करना या जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला रहे हैं उसको क्लोज़ करना, तो कौन सी शॉर्टकट की जो है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है? तो अब उसके लिए हमारे पास कौन सी की? कंट्रोल F4, शिफ्ट F4, ऑल्ट F4 या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट आप यूज़ करते होंगे। तो बजाय इसके कि आप वो क्रॉस के बटन में क्लोज़ के बटन पे क्लिक करें, तो शॉर्टकट की है जिसके ज़रिए भी जो भी सॉफ्टवेयर आप विंडो चला रहे हैं, तो विंडो आपको नज़र आ रही है तो आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 के ज़रिए भी वो जो विंडो जो है जो हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको क्लोज़ किया जा सकता है। आगे है हमारे पास MCQ, द कीबोर्ड की ऑल्ट टैब इज़ यूज टू, क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप भी चेक कर लें। ऑल्ट टैब इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स, स्विचिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक सॉफ्टवेयर से एक एप्लीकेशन विंडो से दूसरी विंडो में चले जाते हैं। मूव थ्रू आइटम्स इन द ऑर्डर दे वर ओपनड, कि जिस तरतीब में आपने ओपन किया था तो उसमें आप स्विच कर रहे हैं। मूव थ्रू स्क्रीन एलिमेंट्स ऑन दी डेस्कटॉप, स्क्रीन पर डिफरेंट आपको आइकॉन्स एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, उस पर मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या बोथ A एंड B, तो इसका ऑप्शन ए, स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स, ठीक है, उसके ज़रिए हम स्विचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास विद शॉर्टकट की ऑल्ट एस्केप इज़ यूज टू, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी आप यहाँ टिक कर लेंगे। स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स
साइकिल थ्रू आइटम्स इन द ऑर्डर दे वर ओपनड, या फिर आगे साइकिल थ्रू स्किन एलिमेंट्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी कि डिफरेंट। आप ऑल्ट एस्केप प्रेस करते हैं तो जिस तरीके से आपने जिस सीक्वेंस में एप्लीकेशन विंडो को ओपन किया था उसी में वो एक उसी सीक्वेंस में आप इसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस है और उसमें सीक्वेंस नहीं है। शट डाउन ऑप्शन, ये आज के लिए लास्ट MCQ कर लेते हैं। शट डाउन ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन, कहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है? टास्क बार में, स्टार्ट मेन्यू में, स्टेटस बार में या टाइटल बार में। तो ये ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है? ये स्टार्ट मेन्यू में। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शट डाउन की कमांड अगर आप कंप्यूटर को ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो अब डिफरेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है उस पर स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो शट डाउन की ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक थे हमारे MCQs। कुछ MCQ रह गए होंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला जो अगला चैप्टर जो है ये 7 के बाद, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट टर्म में हम कर चुके हुए हैं, तो इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 9 कुछ MCQs रह गए हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और स्टूडेंट तवज्जो जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला पे ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम पे करम करे और वो किधर भी हम देखें, कहीं भी सुने, कुछ भी देखें, कुछ भी हम स्मेल करें तो वो हमें हर वक्त जो है वो हर जगह जो है अल्लाह ही नज़र आ रहा हो, अल्लाह ही हमें सुनाई दे और हमें कुछ समझ ही कुछ ना आए। अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।